डियर सुन मैं हूं अब्बास खान वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर सुन ZTBL में OG3 के लिए जॉब्स आई है। ठीक है, 300 पोस्ट जिसकी लास्ट डेट जो है ना वो 25 मई 2024 है। ठीक है, इसकी सिलेबस हम डियर सुन क्या इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बेसिकली हम पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, फिर कंपोजिशन पढ़ने के बाद फिर मैं आपको डिटेल में ईच सेक्शन क्या करूँगा मैं बताऊँगा। ठीक है, तो पहला डियर सुन आपके पास जो पहला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका इंग्लिश आएगा। ठीक है ना, और उसकी कंपोजिशन किस तरह होगी, उसमें 20% बेसिकली क्या होगा वो आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 20 सवाल। इसके बाद डे सुन क्या आएगा, हम फिर बाद में डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम कंपोजिशन देख लेते हैं। फिर क्या हो गया आपका एग्रीकल्चर हो गया, वो भी क्या होगा 20% क्या होंगे एग्रीकल्चर से आएंगे। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट डे सुन क्या होगा वो जीके होगा। ठीक है, जीके के अंदर क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये 20% के ऊपर मुश्तमिल होगा, यानी 20 सवाल इसमें से आएंगे। फिर क्या होगा मैथ्स होगा। ठीक है ना, मैथ्स। तो ये भी बेसिकली क्या होंगे, ये आपके जो जो टोटल मार्क्स है वो क्या होंगे, उसमें से जो 20% है यानी 20 मार्क्स क्या होंगे वो आपसे मैथ्स में से आएंगे। ठीक है ना, और फिर आपका जो लास्ट पार्ट है वो बेसिकली क्या है, वो जॉब रिलेटेड है। ठीक है ना, जॉब रिलेटेड तो वो क्या होंगे, इसमें से जो 20% मार्क्स क्या होंगे वो इसके ऊपर मुश्तमिल होंगे। ठीक है, तो हर पार्ट क्या होगा वो 20 मार्क्स के ऊपर क्या होगा वो मुश्तमिल होगा। ठीक है, और जो 2023 में जो बैच में जो आया था ना उनका सिलेबस वो भी सिमिलर इस तरह कंपोजिशन था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही था। कंपोजिशन जो है ना ये चेंज हो सकता है। ठीक है, जिस तरह मेरे टाइम पे जो था ना वो इंग्लिश का जो पार्ट था वो 30 की 35% के ऊपर मुश्तमिल था। ठीक है, तो ये कंपोजिशन बेसिकली क्या है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब हम ईच पार्ट क्या है वो हम वन बाय वन डिटेल में हम बेसिकली क्या है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो आपका पार्ट है, ठीक है ना, ये पार्ट ए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें के अंदर बेसिकली आपने जो आपकी एंटोनिम्स है, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। ठीक है ना, ये बेसिकली डे स्टूडेंट किया है, ये आपका मस्ट पार्ट है, ये तो बिल्कुल आएंगे। ठीक है, जो अभी अभी जो 2023 का जो पेपर आया था उसके अंदर डे स्टूडेंट किया है वो 10 जो आपके मार्क्स थे ना 10 मार्क्स। ठीक है ना, वो डायरेक्टली क्या थे, यानी वोकेबलरी से आए थे, यानी एंटीनम्स और सिनम्स बेसिकली क्या थे वो पूछे गए थे किस में, 2023 में जो पेपर आया था। ठीक है डे स्टूडेंट, तो ये एंटीनम सिन्नम मैंने जब दिया था 2018 में, तब भी ये ना एंटीनम सिन्नम आए थे। ये मस्ट पार्ट है, ये आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किए हैं, और कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली जो है ना वो ZTBL से हवाले से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, और कुछ मैंने बनाई हुई हैं, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाल दूंगा। ठीक है, पेरिडेशन क्या आ जाती हैं इसमें, जो इस बार आई थी क्या आ गई थी इस बार, इसने इसने सेंटेंस कंप्लीशन दिया था। ठीक है ना, सेंटेंस कंप्लीशन, तो ये भी बेसिकली क्या होगा आपके इंग्लिश पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, कि आपको वर्ड्स दिए गए, एक सेंटेंस आपको दिया होता है, उसके अंदर फिर आपने वर्ड्स क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिर आपने क्या करना है वो चूज करना है। अगेन अगर आपकी वोकेबलरी क्या होगी अच्छी होगी, याद रखो अगर आपकी वोकेबलरी जिनकी अच्छी होगी वो क्या करेगा, वो इस पार्ट को इतना मुश्किल फेस, उनको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगी एज़ कम्पेयर तो वो बंदा जिसकी बिल्कुल वोकेबलरी बहुत वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी काम आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन में अगर वो आ जाए तो उसके अंदर भी आपको जो है ना वो वोकेबलरी क्या होगा वो काम आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने स्पेशल क्या करना है वो फोकस करनी है। अच्छा डेटन, फिर जो तीसरा पार्ट आया था बेसिकली वो क्या था, वो अपने कंपोजिशन था। ठीक है ना, ये मैं फिलहाल 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये कंपोजिशन जो है ना ये इनकी चेंज हो सकती है। ठीक है, इंग्लिश की कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनका जो तो ये चेंज होती रहती है, टेस्ट टू टेस्ट वेरी करता है। ठीक है, अब 2023 में क्या था, तो कंपोजिशन भी आया था, मेरे टाइम पे भी है ना हर बार ये कंपोजिशन आया था। ये वोकेबलरी और कंपोजिशन मस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये मस्ट पार्ट होता है। ठीक है ना, तो कंपोजिशन भी आया था, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है या फिर आखिर में आपसे आखिर एंड में आपसे क्वेश्चन जो है ना बेसिकली वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका ताल्लुक जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग से है, अगर आप अंग्रेज़ी को थोड़ा सा समझते हैं तो आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, और अगेन कंपोजिशन में बाद औक़ात कोई वोकेबलरी भी पूछ लिया जाता है, कोई वर्ड इसे पूछ लिया जाता है, तो आपको वोकेबलरी यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रांग है। पीरियडेशन क्या है, जो मेरे टाइम पे क्या होता है डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ना बेसिकली क्या आते हैं, जो क्वेश्चन थे वो मेरे टाइम पे जो मैंने 2018 में दिया था, तब वो क्या कहते हैं वहाँ पर OTS, तब भी OTS ने टेस्ट कंडक्ट किया था। ठीक है,
तो वहाँ पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या क्वेश्चन क्या थे वो इसमें से आए थे, ठीक है। लेकिन 2023 में और जो 2022 का जो बैच था उसके अंदर कोई ऐसा नहीं आया था, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं आए थे, लेकिन मेरे टाइम पे जो ना वो आए थे, ठीक है, यहाँ से। तो रेशो आपने हर लिहाज से आपने तैयार करनी है, ठीक है ना, कि कोई जिस एरिया से भी जो ना वो दे दे या जिस कंपोजिशन से वो टीएस वाले चलें तो आपको कोई इशू ना हो। फिर ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये तो बड़े इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। रेशन एक्टो वॉइस है, पैसो वॉइस हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गए, ठीक है ना। ये भी आपने बेसिकली अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, ठीक है। हाँ डियर सुन, फिर इसके अलावा डियर सुन, जो 2022 में जो आए थे ना, 2022 था या 2018 में ना, ये इसके अंदर बेसिकली क्या थे डियर सुन, उसके अंदर स्पेलिंग बेसिकली क्या थे, करेक्शन आई थी, ठीक है ना। स्पेलिंग आपसे पूछे गए थे और आपसे पूछा था, दिए थे कि इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है वो आए थे, ठीक है ना, 2022 में आए थे या 2018, इन दोनों बैच में से किसी एक में से ये पूछे गए थे ओटीएस ने ZTBL को OD3 पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन 2023 में इसमें से कोई जो ना वो नहीं आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखो कि ये भी आपने करनी है, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन इसके अंदर जो अब मेरा प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी इसके अंदर 59 वीडियोस है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको इसके ऊपर मैंने कोई 5-6 वीडियो बहुत कंप्रहेंसिवली मैंने इसको कवर किया है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, स्पेलिंग करेक्शन के हवाले से। इसमें से जो दो पार्ट है ना, ये वोकेबलरी हो गया, ये कंपोजिशन हो गया ना, ये तो बेसिकली क्या है, ये मस्ट पार्ट है, ठीक है ना। और बाकी क्या है, ओटीएस की मर्जी हैं, वो कभी इसमें से किसी भी कम्बिनेशन के साथ जो ना वो चल सकते हैं, ठीक है। वो आपको ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये भी जो ना वो दे सकता है, किसी भी कम्बिनेशन के साथ चल सकते हैं। आपने सारा क्या क्या जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपने कवर करनी है, स्पेशल फोकस आपने रखनी है एंटीनम यानी वोकेबलरी के ऊपर, आपने स्पेशल फोकस बेसिकली क्या है वो आपने रखनी है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर कंटेंट बनाया हुआ है, अपकमिंग डेज में इसके ऊपर मजीद कंटेंट डालूंगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लेना। फिर नेक्स्ट जो आपका जो है ना बीप जो पार्ट आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, एक वीडियो मैंने बनाई है, जो पास पेपर आया था ना जो 2023 का बैच में, इसके अंदर जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आए थे ना, वो इसके ऊपर मैंने अलग से पूरे के पूरे जितने भी सवाल थे वो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, ठीक है। पास पेपर को मैंने पूरा सॉल्व करा दिया उस वीडियो में, तो वो फिर आप ज़रूर देर सुन क्या है वो आप देख लेना, ठीक है। मैंने पास पेपर पूरा कंप्लीटली जॉब रिलेटेड पार्ट है 2023 का जो पास पेपर वो मैंने कवर किया है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है स्टूडेंट, और आप सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट या लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जॉब्स की जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस जो क्या करता हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 8-9 डेमो लेक्चर्स है जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। और आजकल जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो कॉमर्स लेक्चर, कॉमर्स पीपीएससी की थ्रू जो आई हैं उनमें मैं क्लासेस जो है ना वो दे रहा हूँ। और ये सुन अब अभी इस साल क्या होगा, ये सुन 400 प्लस जो है ना पोस्ट जो है ना वो सीनियर एडिटर की एक्सपेक्टेड है कि वो रेसन वो आएंगे, तो मैं इसकी भी रेसन प्रिपरेशन जो है ना मैं करवाऊंगा, ठीक है। इस साल वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एफपीएससी उसको अनाउंस करेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी क्लास जनरेशन स्टार्ट करूंगा, तो इस चैनल के साथ अब जुड़े रहेगा। मैं इसकी जैसे ही वो अनाउंस हो जाए तो मैं इसके ऊपर शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर। इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपने इसके अंदर क्या कहते हैं एनपीवी आता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या जो इसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ठीक है। जो मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनको ये पता होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, उसके अंदर बेसिकली एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, ये उनकी बेसिकली क्या है टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है एनपीवी है, आईआरआर है, इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। ये क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए ये बेसिकली टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर क्या है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। इसको मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हैं, मैंने पास पेपर भी सॉल्व करा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्लेलिस्ट मैं दूंगा इसके अंदर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने पास पेपर भी सॉल्व कराया है, और साथ साथ हर एक पार्ट के ऊपर मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई है, इसके ऊपर भी बनाई हैं, इसके ऊपर भी बनाई हैं, इसके ऊपर भी रिएक्शन बनाई है, और कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर भी कंटेंट डाल दूंगा।
अच्छा देखिए सुन, जो 2022 का जो बैच था ना, उसमें 2022 के बैच में कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक जो अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे गए थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जो है ना वो देख लेना, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी वीडियोस कमिंग डेज में इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। और फिर देखिए सुन, क्या यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट, ठीक है ना, ये प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब जो 2023 का जो बैच था ना, उसमें जो आपका इंटरेस्ट जो है ना कैलकुलेशन तो नहीं करवाया था, लेकिन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का आपसे फार्मूला पूछा गया था, ठीक है। तो आपने दोनों करनी है, आपने एक फार्मूला कैलकुलेशन भी करा सकता है, या सिंपल जो है ना फार्मूला भी दिया जा सकता है। जिस तरह 2023 का जो पास पेपर आप देख रहे हैं उसके अंदर सिर्फ फार्मूला दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, ठीक है। लेकिन सवाल भी दिया जा सकता है मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, इससे। और फिर जैसे यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है ना, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये जो हम मैनेजमेंट साइंसेज में हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ये इसके बारे में जाना क्या वो प्रॉफिट है, ठीक है। एक तो मैथमेटिक्स में जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो वाला नहीं। ये मैनेजमेंट साइंसेज में बेसिकली जो आप पढ़ते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, या कॉमर्स स्टूडेंट वाले जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर प्रॉफिट है, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट हो गया, या अब इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बेसिकली ये उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। देख सुन, तो वो जो पास पेपर की जो वीडियो है, मैंने जो पास पेपर सॉल्व किया उसके अंदर मैंने पूरा इसकी पूरा कैलकुलेशन भी कराई है, वो सवाल आपने कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट के अंदर इस वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। डेसन फिर हम जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं, वो मैथ्स है, ठीक है ना। अब डेसन क्या है कि इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, ये वेरी करती है ना। जो मेरे टाइम पे जो 2018 जब मैं दिया था, वहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे, इजी नहीं आए थे। लेकिन जो 2023 का जो अभी आया है ना पेपर, उसमें बहुत इजी था। मैं सब जो आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था फिगर्स को, आपने कहीं पे डिवाइड करना था, ये बस आपने ये चीज़ें बेसिकली क्या क्या करनी थी, और आपने सब आंसर को फाइंड करना था। इतना मुश्किल नहीं था, मैथ बहुत इजी था। लेकिन 2022 जो 18 का बैच था, फिर 2020 का जो बैच था, उसमें काफ़ी टफ मैथ आई थी, इजी नहीं आई थी, ठीक है। तो आपने हर लिहाज से फिर आपने हर तरीके से आपने प्रिपेयर होना है, ठीक है ना। तो एडिशन क्या है बेसिकली, एक परसेंटेज की, ठीक है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। ये जो 2022 का जो बैच था, ठीक है ना, जो 2022 का जो बैच था उसमें से परसेंटेज में से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। और इसके ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। तो वो आप वो ज़रूर देख लेना। बहुत अच्छे मैंने इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। और फिर डेसन किया प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन, ये भी बेसिकली किया 2022 में से भी आए थे, और मेरे टाइम पे 2018 में भी इन दोनों पोर्शन से आए थे, ठीक है ना। ये वो वाले क्वेश्चन नहीं थे जो 2023 वाले जस्ट मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, नो, इसमें से आपने पूरा वो था, डिवाइड मल्टीप्लाई वाले नहीं था, बल्कि आपने उसको सॉल्व कराना था, ठीक है। इनका डिफ़िकल्टी लेवल बल्कि क्या था, वो इससे मुश्किल था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपने ये करना है, ये भी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने बहुत इजी करके फार्मूले बताए हुए हैं, और अपने जस्ट फार्मूले के ज़रिए डेटा पुट करके अपने आंसर निकालने हैं, ठीक है। फिर क्या आता है डेस्टिनेशन, फिर आपने रेशो है, रेशो के क्वेश्चन भी आपने डेस्टिनेशन करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिक जो रेशो के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और फिर जनरेशन बेसिकली क्या हो गए, एज रिलेटेड हो गए, ये एज रिलेटेड हो गई। और फिर स्पेशल एडिशन किया जियोमेट्री, ठीक है ना, जियोमेट्री, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये हर बार इसमें से लाजमी तौर पर आए, 2023 में भी आया हुआ है, मेरे टाइम पे भी जियोमेट्री के सवाल जो था ना बेसिकली वो आए हुए थे। ओटीएस टेस्ट तब ओटीएस ने भी कंडक्ट किया था तब 2018 में, ठीक है। तो ये भी इसमें स्पेशली आपने इसके ऊपर फोकस करना है। मैंने इसके ऊपर कंटेंट नहीं बनाया हुआ जो ज्योमेट्री के ऊपर, लेकिन जो मैंने पास पेपर सॉल्व कराया ना 2023 का, उसमें मैंने अंदर अंदर इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर मजीद मैं वीडियोस ज्योमेट्री के ऊपर डालूंगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर ड्यूरेशन यहाँ पर जो है ना वो इंटरेस्ट के, ठीक है ना, इंटरेस्ट जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट नहीं, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। इनके बेसिकली क्या इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये भी आपने कवर करना है, ठीक है। इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, मैं कमिंग डेज में इसके ऊपर भी डाल दूंगा, ज्योमेट्री के ऊपर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कंटेंट बना दूंगा। और बाकी पोर्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने गिवन है ऑलरेडी, मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है।
सबकी कंपोजिशन मैंने यहाँ पर बता दी है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हर पार्ट कितने परसेंट का होगा या कितने क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट जो है ना बेसिकली पार्ट जो है ना डेशन वो आएगा, वो आपका क्या आएगा, बेसिकली आपका जीके आएगा, ठीक है ना। जीके के अंदर बेसिकली क्या होगा आपके अंदर, इसके अंदर क्या होगा, पाकिस्तान स्टडी से बेसिकली क्या होंगे वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और फिर इनके अंदर इस्लामियात है, ठीक है ना, इस्लामियात से बेसिकली वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, पूछी जा सकती हैं, ठीक है, ये कम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, इसमें से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। फिर क्या है कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है ना, कंप्यूटर में बिलखसूस जो इसके अंदर आपकी जो एम एस ऑफिस है, ठीक है ना, एम एस ऑफिस इसके शॉर्टकट जो कीज़ हो गए, या जो बेसिक जो है ना, या बेसिक जो है ना कंप्यूटर से रिलेटेड एम सी क्यूज़ है, वो इसमें से बेसिकली आते हैं, ठीक है। और फिर हिस्ट्री पे, ठीक है ना, हिस्ट्री ये इनमें से आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और फिर डेसन क्या है आपकी जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये इसको मैं जीके के अंदर डाल लेता हूँ, ठीक है, हालांकि ये अलग आता है करंट अफेयर्स, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है इसके अंदर भी आपने इसके ऊपर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा डेसन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीके के अंदर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है ना, मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किए हैं। फिलहाल मैंने इसके ऊपर मैंने 4 के 5, ठीक है ना, 4 या 5 मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कमिंग डेज़ के ऊपर मैं इसके ऊपर स्पेशली जीके की प्लेलिस्ट में पूरा एक बिल्ड करूँगा, जो कि आपके लिए इस टेस्ट में बहुत जो है ना वो यूज़फुल होगा, या कोई भी टेस्ट हो वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए, वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है डियर सुन। तो ये अभी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, स्लोली मैं इसके अंदर वीडियोज़ जो है ना वो ऐड कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। इसका लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। डेसन फिर नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास डेसन आ जाता है वो फिर क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि ये पार्ट जो है ना बेसिकली ये 20 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है, कंसिस्ट करता है, और उसके अंदर बेसिक जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो पूछी जाती है। ये पार्ट उनको सूट करता है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है ना वो एग्रीकल्चर से है, क्योंकि बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी इसके अंदर वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो आप अब देख लेना, ठीक है ना। तो और इसके अंदर मैं मज़ीद कंटेंट कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। ये इतने मुश्किल नहीं होते हैं, इजी ही होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, बस आपने थोड़ा सा रीड आउट करना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, और कुछ कमिंग डेज में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर कंटेंट मैं इसके ऊपर इस पोर्शन के ऊपर मैं मज़ीद जो है ना वो डालूंगा, ठीक है। इस आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप इस पोस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे इस चैनल के ऊपर जो है ना ज्वाइन कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं मज़ीद वीडियोस में इस डालूंगा, और ठीक है, तो नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए इसकी नोटिफिकेशन आपको जो है ना वो आया करें, ठीक है। हाँ, दुआ में आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।